ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेरा धर्म स्टूडियो में। जैसा कि हमारे एक पिछले वीडियो में भगवान के एक भक्त ने एक प्रश्न किया था कि भगवान श्री हरि विष्णु जी ने सती वृंदा जी का सतीत्व क्यों भंग किया, इसके पीछे क्या कारण है, इसका क्या रहस्य है। तो आज हम सती वृंदा, जलंधर एवं भगवान विष्णु की यह कथा सुनेंगे। आप लोगों के मन में भी कई प्रश्न होंगे, कई जिज्ञासाएं होंगी। हमारे पिछले वीडियोस को लेकर भी कुछ जिज्ञासाएं होंगी और धर्म को लेकर भी कुछ प्रश्न होंगे। तो आप कमेंट करके हमसे वह प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं, उस विषय पर रिसर्च करते हैं, उसकी कथा विभिन्न पुस्तकों में, विभिन्न ग्रंथों में ढूंढते हैं। फिर हम आपके प्रश्नों के उत्तर भी लेकर आते हैं, साथ ही साथ नई नई कथाएं भी आपको सुनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अन्य लोगों तक भी ये वीडियोस पहुंचाइए। तो आज की कथा हमें सुनाएंगे पूज्य पंडित श्री ब्रजेश कुमार शुक्ला जी। तो आइए आनंद लेते हैं सती वृंदा एवं जलंधर के इस अद्भुत कथा का। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। बोलो यज्ञ पुरुष नारायण भगवान की जय। प्रस्तुत कथा सती वृंदा के साथ में भगवान विष्णु ने छल क्यों किया, इस पर आधारित है। किसी भक्त ने ये प्रश्न पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ, उसके उत्तर में ये कथा प्रस्तुत है। आप लोग ध्यान से सुने। सबसे पहले सती वृंदा जी का, विष्णु भगवान का और जलंधर का, तीनों का परिचय देते हैं। कौन थे? एक बार की बात है, शुक्राचार्य के पिता भृगु जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि तुम धरती पर जाकर के असुर हो जाओ, क्योंकि विष्णु भगवान ने भृगु जी की पत्नी का सिर चक्र सुदर्शन से काट लिया था। ये लंबी कथा है, किसी और अवसर पर कहेंगे, इतना ही परिचय काफ़ी है। उसी के प्रभाव के कारण शंखचूर्ण राक्षस के रूप में भगवान नारायण ने धरती पर प्रकट हुए, भृगु जी के श्राप के कारण। क्योंकि परमात्मा सबका श्राप ग्रहण कर लेते हैं और अपने ऊपर पूरी तरह से लागू करते हैं। और वृंदा जी साक्षात लक्ष्मी जी थी, क्योंकि एक राजा केदार थे, सतयुग में बहुत पराक्रमी प्रभावशाली राजा थे। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। इसके बाद में जब इंद्र का पद मिला तो उन्होंने ठुकरा दिया, कहा कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हम तो भगवान विष्णु के परम उपासक हैं, उन्हीं की भक्ति में आनंद मिलता है, मुझे इंद्रासन से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अपना समस्त यज्ञों का फल भगवान नारायण को अर्पण कर दिया। इसे भगवान नारायण बहुत प्रसन्न हुए और लक्ष्मी मैया बहुत प्रसन्न हुई। तो लक्ष्मी मैया ने केदार से कहा कि राजन, मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतरित होंगी, ये मैं आपको वरदान देती हूँ, हमारी इच्छा है वरदान देती हूँ। राजा केदार बड़े प्रसन्न हुए। कुछ दिन बाद लक्ष्मी की कला से ही एक लड़की उत्पन्न हुई। राजा केदार ने उसका नाम वृंदा रखा। वृंदा जी साक्षात लक्ष्मी का अवतार है और उन्होंने उत्तराखंड में तपस्या की। तपस्या करने के बाद उन्होंने वरदान प्राप्त किया ब्रह्मा जी से कि मैं विष्णु भगवान को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कह दिया कि तुम उनकी पत्नी अवश्य बनोगी।
अब भगवान नारायण को चूंकि तो श्राप लगा था भृगु जी का, तो उन्होंने अवसर था वो धरती के ऊपर शंकर जी के द्वारा जलंधर असुर के रूप में उत्पन्न हुए और बहुत पराक्रमी हुए कि स्वयं नारायण जब असुर बने तो उनके पराक्रम का क्या ठिकाना होगा। और फिर क्या हुआ, जलंधर जो है का शंखचूर्ण नाम बाद में पड़ा है, क्योंकि शंखचूर्ण तब नाम पड़ा जलंधर के मरने के बाद में उसकी हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई, इसलिए उसका नाम पड़ा शंखचूर्ण, यानी हड्डियों के चूर्ण से शंख बना, इसलिए शंखचूर्ण नाम पड़ा उसका। और जल से पैदा होने के कारण उसका नाम था जलंधर। सती वृंदा जी के साथ में जलंधर का विवाह हुआ, क्योंकि जलंधर भी विष्णु भगवान थे और वृंदा जी लक्ष्मी के स्वरूप में थी, तो पूर्व जन्म में पति पत्नी थे और इस जन्म में भी पति पत्नी बने। क्योंकि धरती के ऊपर भगवान नारायण को असुर बन के रहना पड़े तो अच्छी बात नहीं थी, तो शंखचूर्ण राक्षस ने भगवान विष्णु ने नाना प्रकार के उपद्रव करने शुरू कर दिए, सारे देवताओं को जीत लिया, स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग को भी जीत लिया, सारे देवताओं के अधिकार छीन लिए। सारे देवता तो यही मानते थे कि राक्षस शंखचूर्ण है। सारे के सारे भाग करके शरण में गए भगवान शिव की। भगवान शिव बड़े दयालु हैं, उनको दया आ गई। उन्होंने जो है शंखचूर्ण को बुलाया, पहले उससे कहा कि ऐसा न करो, वो नहीं माना तो भयंकर युद्ध शुरू हो गया। सती वृंदा जी ने समझाया शंखचूर्ण को कि ये भगवान शिव हैं, इनसे लड़ना ठीक नहीं है। तो कहा तुम्हें तो मालूम है कि तुम लक्ष्मी हो और मैं विष्णु भगवान हूँ, मैं यहाँ से जो है मुक्ति चाहता हूँ, कि हमें तो जाना है वहाँ पर, यहाँ थोड़े रहना है मुझे, इसलिए जितनी जल्दी हो भगवान शिव के हाथों मृत्यु हो जाए तो बहुत अच्छा है। सती वृंदा जी भी जानती थी मैं लक्ष्मी हूँ। फिर क्या हुआ, भयंकर युद्ध जो है जब हुआ, और वो तपस्या के बल पर जो वृंदा जी थी लक्ष्मी जी का, वो परम सती थी, इसलिए उसके ताकत के द्वारा भगवान शिव बड़ी कोशिश कर रहे थे लेकिन मार नहीं पा रहे थे। तप बल ताइन जितै पुरारी, उसके जो है वृंदा जी की तपस्या के कारण जो है पतिव्रत धर्म के कारण भगवान शिव जलंधर को मार नहीं पा रहे थे। सारे देवता जो है विष्णु भगवान के पास में गए, तो विष्णु भगवान ने, और उसको वरदान प्राप्त था, जब जलंधर ने जो है तपस्या की थी तो उसको वरदान प्राप्त हुआ कि तुमसे कोई जीतेगा नहीं, जब तुम्हारी पत्नी का सतीत्व तो नष्ट हो जाएगा तभी तुम्हें कोई मार पाएगा, अन्यथा तुमको कोई मार नहीं पाएगा। इसके अलावा विष्णु भगवान का जो विष्णु भगवान थे वो तो ऐसा कवच पहन रखा था उन्होंने, कवच, उसके बदले में कोई मार नहीं सकता था। तो ब्राह्मण के रूप में जो है स्वयं विष्णु भगवान ने जा करके उसका पहले शंखचूर्ण का कवच मांग लिया था। कवच मांगने के बाद में जो है उन्होंने, जब युद्ध चल रहा था जिस समय भगवान शिव का और जलंधर का युद्ध शंखचूर्ण का चल रहा था, उसी समय जो है सती वृंदा जी के पास में भगवान विष्णु असली रूप में पहुँचे और उसके बाद में उन्होंने जलंधर का रूप बनाया। जलंधर का रूप बना करके और केवल स्पर्श किया। पतिव्रता धर्म के नियम के तहत अगर कोई पर पुरुष किसी स्त्री का स्पर्श कर लेता है तो उसका सतीत्व भंग हो जाता है। इस नियम के कारण, क्योंकि ये कार्य धरती पर हो रहा था, तो धरती के नियम लागू हुए और वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ और शंखचूर्ण राक्षस जो जलंधर था वो मारा गया और मुक्ति प्राप्त करके और सती वृंदा जी जो है वो सती हो गई। और उन्होंने विष्णु भगवान को जो आगे लीला, ये ठाकुर जी को जो प्रकट करना था शालिग्राम जी को, तो भगवान ने कहा जब आ ही गए धरती पर तो कुछ नई लीला कर दें। तो लक्ष्मी जी जो है वहीं पर प्रकट हो गई, असली वाली लक्ष्मी जी और ये अंश वाली दोनों। तो वृंदा ने श्राप दे दिया कि तुमने जो है ये पत्थर वाला काम किया है, मनुष्यों वाला काम नहीं किया और जो है देवताओं वाला काम नहीं किया, तो तुम पत्थर के रूप में हो जाओ। तो लक्ष्मी जी नाराज होकर के उन्होंने श्राप दे दिया वृंदा को कि तुम तुलसी का वृक्ष हो जाओ। तो वही जो है तुलसी जी का वृक्ष हो गई, क्योंकि वृंदा जी तो लक्ष्मी जी थी, तो धरती के ऊपर वो रह गई और ठाकुर जी जो है शालिग्राम के रूप में धरती पर रह गए। और चूंकि वृंदा और जलंधर दोनों विष्णु लक्ष्मी थे तो भी कोई पाप नहीं लगा उनको, और भगवान विष्णु जो जलंधर का रूप बना कर गए थे वो भी भगवान नारायण थे, वो भी लक्ष्मी जी थी, तो उनको पाप नहीं लगा। इसलिए भगवान नारायण ने कोई छल नहीं किया और कोई पाप नहीं किया उन्होंने,
वो केवल भृगु जी का श्राप उतरा और वृंदा जी को भी एक बार श्राप दे दिया था जो है सरस्वती जी ने कि तुम धरती पर जाओ और वृक्ष की योनि रखो जा करके। इसलिए उनका भी श्राप था, तो उनका श्राप जो है लक्ष्मी जी ने अंगीकार किया और राजा का को वरदान दिया था, जो वो वरदान का कार्य किया और भगवान ने भृगु जी का श्राप उतारा और पुनः अपने धाम को जाना था, इसलिए सारी लीलाएं हुई। तो इस लीला में कहीं भी कोई छल नहीं हुआ। धन्यवाद।